नमस्ते। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और ये परवल स्टफिंग किया हुआ है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम परवल लिया है और इसे अच्छे से हम ऊपर का छिलका जो ग्रीन होता है उसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकाल लिया है और इसी तरह से सारे परवल के छिलके को हम निकाल लेंगे। और सारे परवल के छिलके निकल गए हैं तो इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ पे एक तरह से इसका जो मुंह का साइड होता है हम निकाल लेंगे और पतली वाली चम्मच या पतले चाकू के सहारे से इसके अंदर को पल्प को निकाल लेंगे हल्के हाथों से, ताकि परवल जो है फटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से पल्प निकल चुका है और इसी तरह से मैंने सारे परवल के पल्प को निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 बॉयल आलू लिया है और इसे ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है तो इसे भी ग्रेट कर लूँगी। तो देखिए पनीर भी हमारा ग्रेट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है और काली मिर्च आधा चम्मच, चाट मसाला, काला नमक, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और बारीक बारीक एक मैंने प्याज काट लिया है और बारीक बारीक धनिया ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है अच्छे से। अब इसे हम परवल में अच्छे तरीके से स्टफिंग को दबा दबा के भर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टफिंग को मैंने अच्छे से भर दिया है और इसी तरह से सारे परवल में स्टफिंग को हम भर लेंगे। तो सारे परवल में स्टफिंग देखिए हमारा रेडी हो चुका है और कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसे हल्का फ्राई कर लेंगे परवल को। तो देखिए सारे परवल यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसे उलट पुलट के हल्का हमने फ्राई कर दिया है और परवल हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 टमाटर, 4 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मसाला भी रेडी हो चुका है और इधर हम परवल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए परवल भी पक चुका है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे परवल को देखिए हम पलट दिए हैं। अब यहाँ पे सारे परवल को हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। और ये परवल की सब्ज़ी है ना, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पे सारे परवल को मैंने अच्छे से निकाल लिया है और ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है परवल पकने के बाद। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने तेल ले लिया है और यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया, 1 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 1 लाल मिर्च और 2 लौंग। और मसाला को हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे 1 चम्मच जीरा भी मैंने ऐड किया था। यहाँ पे मसाला भून चुका है। तो यहाँ पे बारीक बारीक प्याज मैंने चॉप कर लिया था, उसको यहाँ पे डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए प्याज भी हमारा अब कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर घर में कोई भी मेहमान आता है और इस तरह से आप परवल की सब्ज़ी बनाएंगे तो मेहमान भी अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर मैंने लिया है, 1 चम्मच सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इन सारी मसालों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे जो प्यूरी मैंने तैयार किया था टमाटर का वो भी ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करके यहाँ पे मसाले को हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मसाला को मैंने अच्छे से ढक दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट इसे पकने देंगे। तो ये देखिए मसाला अब पकने लगा है और कितना अच्छा कलर दिख रहा है। मसाला यहाँ पे तेल छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे हमने गरम ऐड किया है। तो पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी जैसा रखना है, गाढ़ा रखना है या पतला रखना है, उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। अब देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे परवल को हम
ऐड करेंगे तो परवल ऑलरेडी पका हुआ है 80%। तो हम यहाँ पे परवल को डाल के ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस 2 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से परवल में भी उबाल आने लगा है और इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और हमारा ये देखिए सब्जी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किए हैं और गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट के लिए और ढक देंगे ताकि मसाला का फ्लेवर अच्छे से इसमें सब्जी के अंदर आ जाए। तो देखिए सब्जी हमारा पूरी तरह तैयार हो चुका है और कितना खूबसूरत दिख रहा है और वाह क्या इसमें से खुशबू आ रही है सब्जी में से। तो यहाँ पे हम बारीक बारीक धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक सर्विंग बाउल में हम सब्जी को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जी को मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और कितना अच्छा सब्जी दिख रहा है। तो इसे पूरी पराठे या चावल किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।